हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रश करने के बाद गर्म पानी से दूध के बॉटल को धोने के लिए कर दिया था। हमेशा बॉटल को मैं गर्म पानी से ही धोती हूँ। उसके बाद मैं उसे ब्रश से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पानी से धोने से अच्छे से वो साफ़ नहीं होती है। तो ब्रश से जो उसमें दूध हल्का फुल्का लगा रहता है उसे मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो बॉटल था वो धुल गया था और मैंने जो था दूध चढ़ा रखा था बाबू को देने के लिए, क्योंकि वो रो रहा था। उठने के बाद उसे भूख लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ाया था उसे देने के लिए। तो अब जो है वो हमारा दूध गर्म हो गया था। मैं फिर से वापस से आ गई थी किचन में और दूध के बॉटल में मैं दूध भर रही थी। और मैं ज़्यादा नहीं भरती हूँ, क्योंकि जो दूध है वो बॉटल में फट जाता है। गर्मियों के दिन में और भी जल्दी से वो फट जाता है। और साइड में मैंने चाय जो थी वो मैंने चढ़ा दी थी। क्योंकि सुबह है कि उठने के बाद मुझे या फिर मेरे हस्बैंड तो ज़्यादा चाय नहीं पीते, बट मैं कभी कभी उनको भी दे देती हूँ, तो वो भी पी लेते हैं साथ में। तो मैंने यहाँ पे चाय में चीनी डाल दिया था और चाय पत्ती मुझे थोड़ी कड़क चाहिए होती है, तो यहाँ पे मैं अब चाय पत्ती देने लगी थी। थोड़ी सी डाली थी, बट मुझे कड़क चाय चाहिए। मुझे हल्का चाय पत्ती वाला चाय पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और चाय पत्ती डाल दी थी। और अब मैं लग गई थी अपने बर्तन को क्लीन करने में। मतलब बर्तन जो रखे हुए थे वो फटाफट से मैंने सोचा कि अब धो लेती हूँ। बाबू को मैंने उधर साइड में दूध दे दिया था और आके मैं अपने काम में लगी हुई थी। जो बड़ी वाली बेटी थी वो अपना टीवी देख रही थी, तो उसको मैंने सोचा कि वो लोग अभी अपना तंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं फटाफट से अपना क्लीनिंग का काम कर ली। तो बर्तन धोने के बाद मैं सिंक को अच्छे से साफ़ करने लगी थी, क्योंकि ना गंदा हो जाता है ना बर्तन धोते धोते, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैंने सिंक को यहाँ पे क्लीन कर दिया था अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सिंक को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। ऐसे तो मैं हमेशा डेली जब भी बर्तन धोती हूँ, तो बर्तन धोने के बाद मैं अच्छे से उसे हमेशा धो देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी नहीं पसंद है। फिर उसके बाद मैं इधर गैस वगैरह पोंछने लग गई थी, तो सारा मैंने इधर साफ़ कर दिया था। और अब मेरी चाय रेडी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर गिलास में चाय पीने के लिए ले लिया था। तो मैं यहाँ फिर से दोबारा से इसे पोंछ देती हूँ। फिर अब मैं चल जाती हूँ टीवी रूम में। फिर मैं बैठ के चाय पीने लग जाती हूँ। और यहाँ पे इधर मेरे बच्चे जो है, ये देखिए मेरे बच्चे इधर देखो, बाबू को मैंने इधर दूध दे दिया था, टीवी देख रही थी ये। अब मैं आ गई थी अपने पौधों में पानी डालने के लिए। ये देखिए मेरे पौधे कितने प्यारे से लग रहे हैं ना, हरे भरे। तो मैंने यहाँ पे उठ के मेरी डेली की रूटीन है कि मैं काम करती हूँ। उसके काम वाम करने के बाद ना मैं इसमें पौधों में अपना पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन में ना इन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है, वरना ये सूखने लग जाते हैं। और मनी प्लांट में क्या है ना कि आप जितनी पानी डालोगे ना वो उतने ही ग्रो करते हैं। तो चाय वगैरह हमारा यहाँ पे हो गया था और फटाफट से अब मैं यहाँ पे बाकी का काम करने लग जाती हूँ। झाड़ू वगैरह फटाफट से लगा लेती हूँ। बाबू यहाँ पे रोने लग गया था और दूध का बॉटल उसने गिरा दिया था, और फिर मैं उसे दूध का बॉटल उसे पकड़ा के फिर मैं अपना फटाफट से मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था यहाँ पे। और सानवी की जो थी ना, आज तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। सानवी को हल्का हल्का सा फीवर था ना, तो वो ज़्यादा तंग भी नहीं कर रही थी, बट वो खाने में क्या ना कि बहुत नौटंकी करती है, बहुत परेशान करती है। तो मैं अब इधर से किचन वगैरह पे मैंने साफ़ कर दिया था। मैं हॉल में आ गई थी। हॉल में साफ़ करने के बाद अब फटाफट से झाड़ू लगा लिया था। तो मैंने बाहर का सारा कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा थी कि आलू बैठा देती हूँ, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। तो इधर मैं अब सानवी के लिए चाय बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि वो उठती है ना तो उसे चाहिए होता है चाय पापड़। वो सुबह सुबह चाय और पापड़ खाती है, तो हल्का फुल्का खा लेती है। उसके बाद नाश्ता जब बन जाता है तो फिर वो रोटी और सब्ज़ी जो भी रहता है वो खा लेती है। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए चाय बैठा दी थी। हमने तो चाय पी लिया था। अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो साथ साथ मैं भी उसके साथ पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने की आदत तो किसी की भी, जिसको चाय पीने की आदत है वो तो जाने वाली नहीं है। तो मैं फिर अब फटाफट से सोयाबीन निकाल ली थी और हल्का सा उसको गर्म पानी में
करके उसे हल्का ना फूल जाता, गर्म पानी में वो अच्छे से फूल जाता। तो मैंने सोचा था कि चाय वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सोयाबीन बैठा दूँगी। तब मैं यहाँ पे आटा गूँधने लगी थी। आटा को गूँध के मैं पहले से रख देती हूँ, क्योंकि आटा जब आप गूँध के पहले से रख दोगे ना तो वो अच्छे से फूलते हैं। अगर एट द टाइम आप गूँध के रोटी बनाओगे तो उसकी रोटी अच्छे से नहीं बनती है। तो मैं यहाँ पे आटा सानने लग गई थी, और सान के मैं यहाँ पे आटा को मैं रख देती हूँ पहले। तो हमारा आटा यहाँ पे सन गया था। तो यहाँ पे हमारा चाय रेडी हो गया था। तो मैंने यहाँ पे गिलास में चाय छान लिया था, और एक साइड में मैंने सोयाबीन को ना पानी में डाल दिया था, क्योंकि वो गर्म पानी में अच्छी तरीके से फूल जाता है। और यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, हमारा जो सोयाबीन था वो हो गया था। तो मैंने गैस बंद कर दिया था, और यहाँ पे मैं आ गई थी सानवी के पास, और उसके बाल पे क्लचर लगा देती हूँ। और अब मैं उसे टी शर्ट पहनाने लग जाती हूँ, बट वो है ना पहनती नहीं है जल्दी टी शर्ट। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार ट्राई करती हूँ पहनाने के लिए, पर वो पहन नहीं रही थी टी शर्ट। तो फिर मैंने छोड़ दिया था, जिद नहीं किया, क्योंकि उसकी ना तबीयत सही नहीं थी। उसका रात से ही ना हल्का हल्का फ़ीवर था, तो मैंने जिद नहीं किया। तो फिर मैं इसे चाय और पापड़ से खिला देती हूँ। रात में भी उसने खाना नहीं खाया था, ऐसे ही सो गई थी। तो मैंने यहाँ पे उसे चाय पापड़ खिला दिया था। वो टीवी देखते देखते खा लेती है। तो यहाँ पे मुझे उस पे आ रहा था गुस्सा, क्योंकि वो खा नहीं रही थी, बस टीवी देखे जा रही थी। खाने में ऐसे ही कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, परेशान तो इतना करती है खाना खाने में कि मतलब क्या ही बोलूँ। तो अब आ जाते हैं हमारे छोटे नन्हे मेहमान दौड़ते दौड़ते कि भाई मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। तो मैं उसे भी थोड़ा सा सिखा देती हूँ, वो खाता है थोड़ा बहुत, मैं उसे भी खिलाती हूँ, सेरेलैक्स वगैरह देती हूँ, और थोड़ा बहुत पापड़ भी मैं इसे खिला देती हूँ भिंगा के दूध वगैरह में डाल के। तो देखिए हमारे यहाँ सब्ज़ी का मसाला कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, स्वादिष्ट सा। इधर मैंने साइड में एक साइड दूध चढ़ा दिया था। सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई थी, मैंने गैस बंद कर दिया था, और मैं इधर नहा के भी आ गई थी। नहाने के बाद मैंने दूध वगैरह सारा चढ़ा दिया था, और बच्चे को भी खिला दिया था। बच्चे को, छोटे बाबू को दूध वगैरह दे दिया था, वो भी पी लिया था। तो दोनों अब मस्ती कर रहे थे। हमारे यहाँ सब्ज़ी रेडी हो गया था। तो मैं अब फटाफट से सब्ज़ी उतार के, और मैं बनाने वाली थी यहाँ पे पूड़ी। तो मैं यहाँ पे पूड़ी बेलने लग जाती हूँ, कढ़ाई चढ़ा देती हूँ तेल गरम होने के लिए, और यहाँ चेक कर लेती हूँ कि वो जो तेल है वो गरम हुआ है कि नहीं, क्योंकि तेल जब गरम हो रहता है तब पूड़ी अच्छे से फूल के आती है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। और अब देखिएगा मैं जब पूड़ी बनाऊँगी यहाँ पे, तो मेरी पूड़ी है कितनी अच्छे से फूल के आएगी। ये देखिए मेरी पूड़ी कितनी अच्छी सी प्यारी सी फूली है। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी एक एक करके पूड़ियों को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी पूड़ियाँ बन गई है। आ जाइए आप लोग भी सब कोई खा लीजिए। और मैं फिर से आ जाती हूँ अपने रूम में, और यहाँ पे मैं अपने क्लचर व्लचर लगा लेती हूँ, थोड़ा बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता लेकर आ जाती हूँ, और मैं और सानवी दोनों मिलकर खाने लग जाते हैं। और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए साथ में। मैं और सानवी दोनों कोई साथ में ही खाते हैं। मैंने उसके पापा को दे दिया था, वो अपना खा रहे थे, और वो दूसरे रूम में थे। हम दोनों, ये टीवी देख के खाती है तो मैं भी उसके साथ इस वाले रूम में बैठ जाती हूँ। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हमारा ये मॉर्निंग का रूटीन कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।